हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो कि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा यहाँ पे मौजूद है। हमारा जिंदा खुदा जिंदगी बख्श उसका जो कलाम है, जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें मौत से निकाल के जिंदगी में ले आता है, उसकी मीठी बातें, उसके मुंह की बातें आज वो जब हमसे करे, तो हमारे अंदर जो भी मुर्दा काम है, जो भी कहीं पे भी हमारे अंदर कमी है, घाटा है, खुदावंद आज खुदा उनके मसल से, खुदा उनके जोर से उस सारे मुर्दा काम, वो जो अंधेरे के काम है, जो तारीकी के काम है, हमारे अंदर से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आज खुदावंद हम सबको नया जोर दे, नया मसा दे, ताकि खुदा हमें जिस तरह बनाना चाहते हैं, जिस तरह खुदावंद हमें शेप देना चाहता है, हम अपने अपने आप को, अपने बदनों को खुदावंद के सुपुर्द करें। और खुदावंद आज जब हमारे ऊपर अपने दिल की बातें, कलाम की बातें, भेद की बातें अपने मकाश पे खोले, तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में जो आज उसका कलाम का ये बीज बोया जाए, वो 100 गुना फल लेके, ताकि हमारे अंदर से वो पुरानी इंसानियत निकलती जाए और नई इंसानियत हमारे अंदर आती जाए। हमारे अंदर का जो इंसान है वो मजबूत हो, वो तवाना हो, वो जड़ पकड़ता जाए और वो जोर पकड़ता जाए। खुदावंद में अपने खुदावंद यीशु मसीह में हम बढ़ते जाएं, ताकि बहुत सा फल लेके आए। यीशु के नाम से आज हम बड़े ईमान से इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम अम, सीख रहे हैं है ना कि प्लेसेस इन हेवन, और हमने कल सीखा था कि 2 रातों का जिक्र है खुदाम के कलाम में, बाइबल में, है ना, कि एक रात जो है जो मसीही हैं, जो खुदाम यीशु मसीह में आ गए हैं, उनके लिए ये दुनिया जो है वो रात है। और दूसरी रात का जिक्र है कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होगा, यानी वो 7 साल जो मुसीबतों का दौर शुरू होगा, उसमें कोई नजात का काम या मनादी का काम जो है वो उस वक्त नहीं होगा। इसलिए 2 रातों का जिक्र है। इस दुनिया को रात कहा गया है, और वो जो मुसीबतों का दौर है उस पीरियड को भी रात कहा गया है ना। तो ये 2 रातों का जिक्र जो है हमने कल सीखा था। और फिर हमने सीखा कि जो सोने का मतलब है या सुस्त पड़ने का मतलब है, कि जिस तरह वो सारी ही जो कंवारियां थी वो सोई हुई थी, है ना। तो हम भी अगर इस पीरियड में भी हम गुजरे हैं, इस वक्त भी, तो जो इस तरह के अंधेरे के काम कर रहा है, तारीकी के काम कर रहा है, या फिक्रों में पड़ा हुआ है, उसकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, तो असल में वो क्या हो रहा है कि वो भी सोए हुए हैं, है ना, या वो भी सुस्त पड़े हुए हैं, है ना। तो इसलिए अगर अब तो ये कह लें फजल का दौर जो है गुजर रहा है ना, तो इसमें तो हमें मौका मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त जो है दरवाजा, जैसे हमने पढ़ा कि वो बंद हो जाएगा, उस वक्त आगे फिर जो मौका है वो नहीं मिलेगा। वो लास्ट कह लें चांस होगा कि अगर खुदा यीशु मसीह के साथ चलना है, इन तारीकी के मुर्दा कामों को, अंधेरे के कामों को छोड़ना है, तौबा करनी है, माफी मांगनी है ना, या आ, तो ये मौका जो है अब है हमारे पास। उस वक्त सिर्फ अगर छोड़ना है या खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है, तो सिर्फ जान देनी पड़ेगी, और कोई एक दूसरा जो रास्ता है वो नहीं होगा, है ना। तो इसलिए 2 तरह की रातें हैं। तो आज हम देखेंगे कि जब रैप्चर हो जाएगा, यानी जो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है, जो मुकद्दस लोग हैं, जो पाक लोग हैं, जो वो बहादुर क्या लें कि जो हमने 12 चैप्टर में मुकाशवा में पढ़ा कि वो मर्द बच्चा जो है ना, वो जब आसमान पे उठा लिया जाएगा, तो उस वक्त जो मत्ती की इंजील में हमने पढ़ा कि उस वक्त आसमान की बादशाही 10 कंवारियों की मानिंद होगी। मतलब जब रैप्चर हो जाएगा, तो जो बाकी के लोग हैं कह लें,
या बाकी का चर्च जो कह लें, वो जो रह जाएगा, जो हमने मुकाशफा में 12 बाब में पढ़ा है ना, कि जब वो मर्द बच्चा जो है आसमान पे उठा लिया जाएगा खुदा उनके तख्त के पास, तो जो वो औरत है वो बियाबान को भाग जाएगी। तो हमने सीखा कि वो बियाबान का क्या मतलब है ना, कि बियाबान सफरिंग को, मुसीबतों को, तंगियों को, तकलीफों को पेश करता है, यानी बियाबान जो है। तो इसी औरत जो है वो चर्च है, पूरी कलीसिया जो है, पूरी दुनिया में जो मसीही कलीसिया है, जैसे कह लें, उसको पेश करता है, यानी जो नए सिरे से पैदा हुए हैं। और हमने सीखा कि कंवारियां जो हैं, है ना, कंवारी का क्या मतलब है, कि जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, यानी जो जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है अपना निजात दहिंदा एज ए सेवियर, वो क्या है, नई मखलूक है, यानी आ, वो कंवारी है, यानी मसीह में, यानी जब वो आ गए हैं तो वो एक नई मखलूक है। तो इसलिए वो सारी कंवारियां जो कि फिर जमीन पे रह जाएंगी, यानी एक जो कबारी है जिसकी सोच एक थी, वो यानी जैसी मसीह की सोच है वैसी उसकी सोच है ना। और बाप बेटा और रुल कुदस, जैसे कह लें, एक रूह में वो बंधे हुए हैं। वो इस तरह के लोग होंगे जो ये मैं यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जैसे बाप बेटे में, है ना, और इसी तरह वो मुझ में होंगे, खुदा यीशु मसीह ने कहा। तो इसलिए वो एक रूह में बंधे होंगे, इनकी सोच एक जैसी होगी, यानी वो जैसे हमने कीमती पत्थरों के बारे में सीखा कि वो उनकी इलाही सोच होगी, जैसे खुदावंद की सोच है, खुदावंद का मिजाज जो है उस तरह का उनका मिजाज होगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो आ, पाक दामन कंवारी हैं, या वो मर्द बच्चा है, मैन चाइल्ड है ना, वो पहले फाल हैं। तो इसलिए जिनकी सोचें ऐसी नहीं हैं, जो अपनी जैसे पहले मर्जी करते हैं, यानी और अपने बदन के ऊपर खुदावंद को बादशाही नहीं करने देते, है ना, खुदावंद पाकरू के हवाले नहीं हम करते, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद की समझ को इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे लोग जो हैं, या जो अपने ही आप को जलाल देते रहते हैं, इस किस्म के जो लोग हैं, फिर वो जमीन पे ही रह जाएंगे। तो ये हमें आ, पहचान जो है, खुदावंद ने कहा कि हम उनके फलों से उनको पहचान सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये हम जो मसीही हैं, इसीलिए हमारे अंदर मसीह की सोच, उसकी रास्तबाजी के काम जो हैं वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो लेकिन जो नहीं है, आप अपने अंदर भी हम जायजा यही ले रहे हैं। सीखने का मतलब ये है, ये स्टडी का, कि मेरे अंदर तो नहीं है ये, हमने दूसरों को बाद में देखना है, पहले अपने अंदर हमने देखना है कि मेरे अंदर तो अभी ये काम नहीं है, जो कि क्या कहते हैं, जो बेवकूफ कवारियां हैं ना, या जो अक्लमंद कवारियां हैं, कि उनके अंदर ये कमियां थी। तो खुदावंद अब मुझे और आपको, मैं कहूंगी कि बोल रहा है, हमारे साथ बात कर रहा है, या हमें बता रहा है कि अगर मेरे अंदर ये काम है, ये मुर्दा काम है, तारीकी के काम है, जैसे कि हमने कल सीखा था, है ना, कि ऐसे ऐसे काम अगर हैं जो कि मुर्दा हैं, जो तारीकी के हैं, तो इसका मतलब है कि फिर अभी मुझे और आपको तैयार होने की जरूरत है। अभी हमने वो जिस तरह दुल्हन के बारे में मुकाशवा 19 बाब में मैंने लिखा ना, कि वो तैयार हो गई है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है, यानी अपनी उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार, तो फिर हमने अभी तक अपने आप को तैयार नहीं किया, है ना। तो इसलिए ये मुझे और आपको खुदा ये मौका दे रहा है, बार बार मैं कहूंगी मौका दे रहा है, कि हम जो जो ये ऐसी जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा सीखा, कि अगर ऐसी बातें हैं हमारे अंदर, है ना, अभी तक हम नाच रंग में, या वो हमने कल पढ़ा के झगड़े हैं, हसद है ना, तो इसका मतलब है कि फिर अभी तक हम तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि मुझे और आपको खुदा सिखा रहा है, बता रहा है कि अगर हम चाहते हैं
کہ दुल्हन बन जाएं। और तो फिर हमें ये सारी चीज़ें अंदर से निकालनी है, खुदा हम पाक रूह को काम करने देना है, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना, है ना? इसलिए खुदावंद जो है मुझे और आपको सिखा रहा है, और जिनमें ये होंगी ये बातें, फिर वो ज़मीन पे रह जाएँगे, है ना? तो इसलिए वो जो रह जाएगा चर्च, उसको कह लें छोड़ा हुआ, या कह लें लेफ्ट बिहाइंड जो चर्च है, जो पीछे रह जाने वाले चर्च है, या पीछे रह जाने वाले जो लोग हैं, उनके उनको कहा गया है कि वो 10 कवारियाँ होंगी, है ना? क्योंकि उनके अंदर अभी हम देखेंगे कि ऐसी-ऐसी कुछ बातें हैं जो मेरे अंदर और आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम सीख रहे हैं, है ना? तो आज है कि पीछे रह जाने वाला चर्च जो है, तो वो 10 कवारियाँ हैं, तो उनके बारे में कहाँ हमें ज़िक्र मिलता है, वो हम पहले देखेंगे। यानी पहले ये हमने वैसे आज पढ़ी है, लेकिन अगर पढ़ लेते हैं कि जिनसे हमें पता चलता है कि सारी ही क्या हैं, कंबारियाँ हैं, वर्जन हैं, और पता नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं, है ना? तो ये सारी ही कंवारियाँ हैं जो मसीह में नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो वो कंवारियाँ हैं। तो हमारे साथ कोई रीड कर सकता है? जी अम, मैं कर रही हूँ। पहले अगर हम पढ़ लें इस आयत को कि हम सभी क्या है, कंवारियाँ हैं जो मसीह में आ गया है। दूसरा क्रंथियों 5 बाब उसकी 17 आयत में मिलता है कि जो नई मखलूक है, असल में वो क्या है, कंवारियाँ हैं। तो हम सब किसकी औलाद हैं, एक किस्म की वो चर्च जो है, जैसे मकाशवा 12 बाब में हम देखते हैं कि एक जो उसका बेटा है, यानी पलोठा जो उसका पैदा हुआ उस चर्च का, वो यका आसमान पे उठा लिया गया, लेकिन उसकी जो बाकी की औलाद है वो जमीन पे ही रह जाएगी, और फिर उसको जो शैतान है, इब्लीस है, तंग करेगा। जी पढ़ना बाबा। दूसरा जी क्रंथियों 5 5 का। बाब हाँ जी 17 आयत। इस- हाँ जी ओके। 17 आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। दूसरा करंथियों 5 हाँ 17 बस ठीक है। यही हाँ बस यही है। नया मखलूक का क्या मतलब है, नए सिरे से पैदा होना। अब वो मसीह में क्या है, नए सिरे से पैदा हो गए हैं, जो मसीह में आ गए हैं, नए मखलूक का ये मतलब है ना, कि वो नए सिरे से पैदा हो गए हैं। तो एक किस्म का वो कवारियां हैं, उसको कवारी कहा गया है ना। जो नए सिरे से पैदा होते हैं वो नई मखलूक हैं, ठीक है। तो पुरानी चीजें जो हैं उसके अंदर से चली गई, अब वो नई बन गई, तो उसको एक मसीह में उसको कवारी कहा गया है ना। और फिर हम पढ़ते हैं लूका 13 बाब और उसकी 26 आयत, जो कि कह लें कि एक किस्म का कह लें कि वो अक्लमंद कवारियों के लिए कहा गया है। और जो 27 आयत है वो बेवकूफ कवारियों के लिए। लूका 13 बाब उसकी 26 आयत। तो इसका ओके मतलब ये दो किस्म की कवारियां जो हैं वो नीचे रह गई। ठीक है। उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे, आ, कौन सा 13 बाबी है ना? हम्म। अच्छा उसकी 26 शायद। उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। मगर वो हाँ जी। कहेगा मैं तुमसे कह ओके। हाँ जी। तो ये जो एक किस्म की जो अक्लमंद कवारियां होंगी, वो जिस तरह आगे भी और इसका पढ़ेंगे कि वो जैसे नबूवत कर रही होंगी, उनके जरिए शफा मिल रही होगी, खुदावंद के लिए वो काम कर रही होंगी, और दूसरों को सिखा भी रहे होंगे, तालीम दे रहे होंगे, है ना। और खुदावंद के साथ वो चल रहे होंगे। ये नहीं है कि वो चल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन उनके कपड़ों पे दाग होंगे, है ना। तो ये अक्लमंद जो कवारियां हैं, ये उनका एक जैसे कह लें काम होगा कि वो कर रही होंगी, खुदावंद के लिए काम कर रही होंगी, और खुदावंद के साथ खा पी भी रहे होंगे, है ना। लेकिन उनके कपड़ों पे दाग होंगे। और 27 आयत पढ़ना। जी
इसी के मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। ऐ बदकिरदारो, तुम सब मुझसे दूर हो। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो जो जिनका किरदार यानी ठीक नहीं है, जिनका चाल चलन ठीक नहीं है, कलाम के मुताबिक नहीं है, उनको नादान, उनको जैसे कह लें बद किरदार जो है वो कहा गया है। जैसे ये हमने पीछे आयतें पढ़ी हैं, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे कि खुदा ने बार बार हमें ये क्या कहा कि जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करना जरूरी है। जो अमल नहीं करता वो इस तरह के लोग होंगे, वो जो रह जाएंगे लोग, है ना, कि वो सुनते तो हैं, वो दूसरों को भी बताते हैं, लेकिन खुद अमल नहीं करते, खुद उसी कलाम के ऊपर अमल नहीं करते। तो इसलिए वो उस उन जैसे कह लें वो दूसरों को, मैं कहूँगी, बता रहे होंगे, सिखा रहे होंगे, या बदरूहों को निकाल रहे होंगे, शिफा उनके ज़रिए हो रही होगी, है ना, नबूवतें कर रहे होंगे, लेकिन वो खुदावंद के कलाम पे अमल करने वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये तो नेमतें हैं, शिफा देना, नबूवत करना और बदरूहों को निकालना। ये उनमें उनका अपना कोई कमाल नहीं है, ये खुदा उनकी नेमत है जो उनकी जिंदगी में काम कर रही है ना, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगियां तब्दील नहीं की। तो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको यही कहता है कि खुदावंद के कलाम पे हमें अमल करना है, उसके हुक्म पे अमल करना है ना। जब हम सुनते हैं तो उस पे अमल करने वाले लोग होना चाहिए। तो इसलिए ये इस किस्म के जो लोग हैं वो फिर ज़मीन पे रह जाएंगे। और एक हम हवाला पढ़ते हैं मत्ती की इंजील, उसका 7 बाब, उसकी 21 और 22 आयत है, जिससे ये यानी जो अब फजल का दौर है, 7 जो बाब मुझसे उसकी। हाँ जी सर। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर हाँ वही जी। जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। 22वीं आमीन। हाँ पढ़नी। जी। नहीं, अभी पढ़ते हैं ना। हाँ, 22 भी पढ़नी है, लेकिन ये कि अभी हमारे पास फजल का दौर है। अभी यानी खुदावंद कह रहा है कि जो ए खुदावंद कहते हैं, और हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पे चलता है। हमेशा हमें यही पुराने ऐहदनामे में भी, नए ऐहदनामे में भी यही मिलता है कि जो मेरी शरीयत पर अमल करता है, जो मेरे हुक्मों पे अमल करता है, जो मेरी मर्जी को पूरा करता है, वो जो लोग होंगे वो उस वक्त आसमान पे उठाए जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी ये है कि, लेकिन यहाँ पे ये है कि अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ। यहाँ पे ये है कि फजल का दौर है, कि अभी खुदावंद जो है, हमसे कुछ हो जाता है या खुदावंद के हुक्म को तोड़ रहे हैं, तो अभी हमारे पास ये मौका है। अभी जो है दरवाजा बंद नहीं हुआ, इसलिए ये फजल का दौर है। इसमें खुदावंद कह रहा है कि सब उसमें दाखिल नहीं होंगे, खुदावंद की बादशाही में, है ना। 22 आयत भी पढ़ना। हाँ जी। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकिरदारो, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। हाँ जी। इससे आगे भी अगर देखें तो यही बात खुदावंद ने फिर से कही है कि जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो अक्लमंद गवारियां हैं, या वो जैसे कह लें कि उस वक्त जब वो दौर होगा तो उस चट्टान पे वो कायम रहेंगे, यानी खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। लेकिन जो बद किरदार हैं या जो खुदावंद के हुक्मों पे अमल नहीं करने वाले लोग, उस वक्त उनके पास टाइम नहीं होगा। अब तो टाइम है, हम जो फजल के दौर में से गुजर रहे हैं, है ना, हमारे पास टाइम है, लेकिन वो ऐसा दिन जो अभी हमने पढ़ा कि वो दिन, उस दिन खुदावंद कह देगा साफ साफ कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है।
मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, है ना। मत्ती 25 बाब उसकी 11 आयत है ना। तो ये वो मुसीबतों का दौर कह लें, या वो भी जिनके ऊपर मुसीबतें आती हैं कई दफा, तो वो अपने आप को बचाने के लिए खुदा यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि उस वक्त की बात हो रही है, ये उस दिन की मुसीबत के दिन की बात हो रही है, कि मुसीबत के दिन अगर हम खुदावंद को छोड़ देते हैं और खुदा यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, उन सब लोगों के लिए ये खुदा उनका एक काला कलाम है। मत्ती 25 बाब उसकी 11 आयत। ओके। फिर वो बाकी कमारियां भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। आमीन। हाँ जी। तो इसलिए उस वक्त टाइम नहीं होगा, उस वक्त कोई कह लें दरवाजा जो है वो बंद हो जाएगा। अभी मेरे पास और आपके पास वक्त है, यही दिन है ना, कि हम खुदावंद से माफी मांगे, तौबा करें। कुछ भी हमसे हो गया है या किसी ने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दिया हुआ है, अ, बहुत से हमारे मसीही, है ना। तो लेकिन दोबारा जब खुदा उनके वो पास आते हैं, माफी मांगते हैं, क्योंकि हमने खुदा उनके कलाम में हमें ये मिलता है ना, कि सिवाय जब हम गैर उसके पाक रूह के खिलाफ बोलते हैं, वो गुनाह माफ नहीं होते, बाकी हमारे सारे गुनाह जो हैं वो माफ हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह का भी गुनाह किसी ने कर दिया है, लेकिन वो जब माफी मांगेगा, तौबा करेगा, तो खुदावंद उसको फिर से कबूल करेगा, है ना। इसलिए कि और हमने पीछे स्टडी में ये भी सीखा था कि जब हम ऐसे काम ही करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, तो ये भी असल में हम खुदावंद का इनकार कर रहे होते हैं कि मेरे खुदा का तो कोई जोर नहीं, कोई उसमें ताकत नहीं है ना। तो हम दूसरों की मदद ले लेते हैं, तो असल में ये भी एक किस्म का हम खुदावंद का इनकार कर देते हैं कि हमारे खुदा में कोई ताकत नहीं है। तो इसलिए हम इस तरह से भी खुदावंद का इनकार करते हैं। तो हम सबको ही इसीलिए माफी मांगनी, तौबा करनी रोज ही रोज जरूरी है ना, कि कहीं पे भी हमने कोई मुर्दा काम किए हैं, है ना। तो खुदावंद जो है वो माफ करने वाला खुदा है, वो हमें फिर से पाक साफ कर देता है, फिर से नया जोर, नया मसा देता है। हाँ जी, लूका 6 बाब उसकी 46 साइड पढ़ना। लूका की इंजील, हाँ जी, 46 है। हाँ। ओके, ठीक है। तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला। नहीं, सॉरी, 46, जब तुम 7 मेरे है। कहने पर अमल नहीं करते। वो मैंने 7 पढ़ दी थी। ठीक है। ओके। 46, 6 का 46 ना। हाँ हाँ। जब तुमने मेरे कहने पर अमल नहीं करते, तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानिद है। वो उस आदमी की मानिद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उसके घर से टकराया, तो उसे हिला न सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल भी नहीं लाता, और उस आदमी की मानिद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया, तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। आमीन। हाँ जी। तो हम जब मुसीबत में खुदाउन पे ईमान नहीं रखते और इनकार कर देते हैं और शक या शुबे हमारे उसमें आ जाते हैं, तो हमने वो मजबूत जो एक चट्टान है उस पे घर नहीं बनाया हुआ। जैसे हमने पीछे सीखा था कि आंधी आती हैं, सैलाब आते हैं, है ना। तो उनका मतलब क्या है कि गलत तालीमों में बढ़ गए हैं, या पूरी तालीम हमारे पास खुदा उनकी नहीं है,
ایسی ہماری فیلوشپ نہیں ہے نا، تو ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم اس ہواؤں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتے ہیں نا، کہ یہ اسٹڈی صحیح ہے، یہ صحیح ہے نا، اور تو اس طرح کے ہمارے زندگی میں ہو رہا ہے، سیلاب آئے ہیں، تو ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، ابھی تک ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں اور خداوند کے کلام پہ عمل نہیں کر رہے، سنتے ہیں لیکن ہم اپنی مرضی کے مطابق، جیسے اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہم پورا خداوند یسوع مسیح کو نہیں لے رہے، جیسے پرانے عہد میں کہا گیا تھا کہ وہ پورا برہ جو ہے وہ لینا ہے، اس کی کوئی ہڈی توڑنی نہیں چاہیے۔ ہڈی کا ہم نے سیکھا تھا کہ یہ کلام کی سچائیاں ہیں، وہ سچائی جو ہے یعنی ایک تو تعلیم جو ہے ہم لیتے ہیں، لیکن کلام کی جو گہرے بھید ہیں یا سچائیاں ہیں ان کو نہیں لے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم ڈاواں ڈول ہیں، پھر ہم اپنی مرضی کا جو ہمیں سوٹ کرتی ہے، جو ہمیں ٹھیک لگتی ہے کہ انہاں کو تو میں کر سکنا ہے نا، تو وہ تعلیم لے لی یا اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے، یا پھر ایسے ایسے چرچوں میں جانا شروع ہو گئے جہاں پہ پوری تعلیم نہیں مل رہی ہے نا، تو پھر جب یہ کچھ دنوں پہلے خدا نے میرے دل میں ڈالا، اور خدا کرے کہ ہم سیکھیں گے کہ ہڈی کا اور جو میننگ ہے خاص کہ وہ ہم سیکھیں گے، تو خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا، تو میں پہ ہم تھوڑا سیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پورا نہیں لے رہے برے کو، کسی نے ٹانگ پکڑی ہوئی ہے، کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے بازو پکڑا ہوا ہے خدا ان کا، ہے نا، تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح تیار نہیں ہو رہا، کیونکہ کسی کو تو پتا ہے کہ صرف جی خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، اب مسیح میں آ گئے، بس آگے نہیں بڑھنا ہے نا، وہیں کے وہیں ٹھہرے ہیں، پوری زندگی اسی میں گزر گئی ہے، آگے جو ہے بڑے نہیں ہیں، ہے نا، یا پھر پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، اس کے آگے نہیں بڑھے، پاکیزگی میں نہیں چلے، الہی شفا پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا پاکیزگی پہ ایمان نہیں ہے، ہمارا خداوند کے اوپر ویسا ایمان نہیں ہے، ہماری محبت خداوند کے ساتھ ایسی نہیں ہے نا، وہیں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یا پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا ہے، غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے اندر وہی گندی عادتیں ہیں، وہی پرانے کام، وہی سب کچھ ہم کرتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو گفٹ ملا ہے ہمیں، پاک ترین مقام میں جانے کے لیے، تیاری کے لیے ایک قسم کا یہ گفٹ مجھے اور آپ کو ملا ہے، لیکن جب تک ہم جیسے پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا ہے، ہم اس کو یوز نہیں کرتے یا اس کو استعمال نہیں کرتے غیر زبانوں میں، جیسے میں نے کہا کہ میں نے نہیں، کافی ہمیں کہ کم از کم ہم 10 منٹ، 1 گھنٹہ کرنی چاہیے، لیکن کم از کم ہم سب جو ہیں جن کو غیر زبانوں میں بپتسمہ ہو گیا ہے، وہ کم از کم، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ میری ترقی کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، ہے نا، کس میں ہم نے پڑھا، دوسرا گرنتھیوں میرا خیال ہے نا 14 باب میں، کہ جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں وہ میری اور آپ کی ترقی کے لیے، ترقی کا کیا مطلب ہے کہ خداوند میں جوڑنے کے لیے اور اس کے مزاج کو یا اس کی باتیں یا اس کے طرح بننے کے لیے ہمیں ان غیر زبانوں میں دعا کرنی ہے، تو اس لیے جن کو مل گیا ہوا ہے پر اس کو وہ استعمال ہی نہیں کر رہے، انہوں نے تو جیسے بائبل بہت سے لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے، سب کے، ہے نا، مسیحی کہہ لیں، پر اس کو شیلف میں رکھا ہوا، اوپر کبڈ میں رکھا ہوا ہے، اس کو کبھی استعمال نہیں کیا، تو بالکل اسی طرح پاک روح کا بپتسمہ جن کو ہو گیا پر اس کو وہ استعمال نہیں کر رہے، تو وہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک ہمیں یہ جو نعمتیں ملی ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے، یہ ہمیں اور زیادہ پاک بنانے کے لیے ہے نا، لیکن اگر اس کا استعمال نہیں کر رہے تو پھر ایسے لوگ بھی یعنی تیار نہیں ہیں، جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبوت کر رہے تھے، یہ بدروہوں کو نکال رہے تھے اور شفا دے رہے تھے، ہے نا، ابھی جو ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا ہے نا، لیکن وہ ان کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی، تو زیادہ جو ضروری کیا ہے کہ کلام کو ہم سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اور جو گفٹ ہمیں ملے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، ہے نا،
ये फ्री में मिल गया है, क्या कहते हैं, पाखरू का बपतिस्मा फ्री में, पानी का बपतिस्मा फ्री में मिल गया, निजात मुझे और आपको फ्री में मिल गई है। लेकिन वो ये उस कह ले तोड़े की तरह है, जिसने लेके उसको दबा दिया, उसको इस्तेमाल नहीं किया। हमें ये गिफ्ट या ये तोड़े जो हैं मिले हैं ताकि हम इनको इस्तेमाल करें, एक अपने लिए भी और दूसरों में ट्रांसफर करें, उसका नफा जो है वो मिले, है ना। तो इसलिए वो लोग भी उस वक्त अगर तैयार नहीं है तो वो उसमें ऐसे ही है जैसे ये कह लेंगे ए खुदावंद कहने वाले लोग हैं, लेकिन अपने आप को बदल नहीं रहे, तब्दील नहीं हो रहे। तो जब मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो फिर इनके अंदर ताकत नहीं होती कि वो स्टैंड ले सके। जिस तरह वो क्या होता है कि मुश्किल बड़ी नहीं होती, हमारे अंदर जोर कम होता है, हम वीक होते हैं, हम कम, हमारे अंदर खुदावंद का या कह लें वो मसा नहीं ठहरा होता, जोर हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि खुदावंद का ये जो रोज रोज हम मसा ले रहे हैं, रोज रोज उसकी कुव्वत हमारे अंदर आ रही है। जब खुदावंद की हुजूरी में जाते हैं हम पर्सनल प्रेयर के लिए चर्च में या इस मीटिंग में आते हैं, तो एक मसा जो आपको नजर नहीं आ रहा, यही वो होता है कि हम जब मुश्किल आती है तो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। सैलाब आते हैं या किसी ने कोई गलत टीचिंग की तरफ हमें लेके जा रहा है, गलत तालीमें दे रहा है, तो अंदर हमारे जो पाक रूह है, क्योंकि हम उसको कह लें उसका कहना मानते हैं, वो जो कुछ हमें सिखाता है, हम उसकी आवाज को सुनते हैं। और उस पे एक होता है कि आवाज को सुनते हैं कुछ लोग, और पर कुछ लोग उस पे अमल नहीं करते। तो बार बार हमें खुदावंद का कलाम या खुदावंद का पाखरू कह लें इस वक्त यही बता रहा है कि सुनना, हम बड़े पास्टरों की जैसे कह लें स्टडी सुनते रहते हैं, यूट्यूब पे भी, चर्चिस में इधर उधर बड़े जाते हैं, पर वो कलाम को हम अपने अंदर नहीं लेते, तब तक कुछ नहीं होगा। अमल करना जरूरी है ना। तो फिर हम इधर उधर भटक रहे हैं, फिर हम तैयार नहीं हो रहे, फिर आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, सैलाब आएंगे, तो हम क्या हैं, गिर जाएंगे। और वो घर क्योंकि हमारा मजबूत चट्टान पे नहीं बना, हमें जब मुश्किल आती है तो हमें हमारे अंदर एक जैसे कह लें उम्मीद नहीं होती, शक आ जाता है कि खुदावंद पता नहीं इस मुसीबत से मैनू कड्डेगा कि नहीं, मैं पता नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही मर जाना है। ये एक शक जो है, फिर कहाँ लिखा है, मैं यकूब के खत में है ना, कि जो शक्की बंदा है उसको कुछ भी नहीं हासिल होता। जो खुदावंद पे शक करता है, यकीन नहीं रखता, ईमान नहीं रखता, उसको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे याद नहीं है ये कहीं पे लिखा है ना खुदावंद के कलाम में। तो इसलिए जो शक है हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं, ये वसवसे जो हमारे दिल में आ जाते हैं सोचों में, तो फिर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसे बंदे को, है ना। तो इसलिए जब मुसीबत आती है, तंगी आती है, तकलीफ आती है, तो हमारा रवैया खुदावंद मुझे और आपको देख रहा होता है कि इसका अब भी मेरे ऊपर ईमान है, ये मेरे पे उम्मीद रखती है कि मैं इसको निकाल लूंगा इस मुसीबत में से। मैं ये जो कह लें बीमारी आ गई है, तो इसको मेरे ऊपर ईमान है, विश्वास है कि मैं ये ठीक कर सकता हूँ, है ना। महल इस्तिशना की किताब में हमने पढ़ा था कि खुदावंद मुसीबत में क्या कर रहा होता है, हमारे दिल पे उसकी नजरें लगी होती हैं। वहां पे लिखा है कि उसकी नजरें कहाँ होती हैं, बाहर की तरफ नहीं होती, अंदर हमारे दिल में क्या चल रहा है, मेरा ईमान है खुदावंद पे, तो उस वक्त खुदावंद ये देख रहा होता है। तो इसलिए अगर हमारा ईमान डामाडोल हो जाता है, हमारा यकीन खुदावंद पे वैसा वाला नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हम फिर हमारी मजबूत चट्टान नहीं है, हमारी बुनियादें हिली हुई हैं, है ना। हमारी उस यस्सु पे, उस चट्टान पे मजबूत ईमान नहीं है। तो इसलिए ये अक्लमंद जो कवारियां होंगी उनको सिर्फ इतना पता होगा कि खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं करना। लेकिन जब मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, तो वो घबरा जाते हैं, वो डरने वाले लोग हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। लेकिन हमारा दिल घबरा जाता है और हम फिर गलत फैसले करते हैं या अपनी मर्जियां करते हैं। उस वक्त
جو خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ تمہاری آنکھیں میری طرف لگی رہیں، میں تجھے بچاؤں گا، میں تیری مدد کروں گا، ہے نا؟ تو ویسا والا ہمارا ایمان نہیں رہتا. ہم اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں، کر کے بیٹھتی ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، ہے نا؟ لیکن ہمارا ایمان خداوند پہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو یہ تو ایک ان کے مکاشفہ کھلا ہوگا، ان کے اوپر یہ بھید کھلا ہوگا کہ ہم نے یسوع کا انکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں تبدیل نہیں کی تھی. خداوند کی اس سچی جیسے کہہ لیں جو تعلیم ہے اس کے اوپر اس نے عمل نہیں انہوں نے کیا، اب یا اس وقت کہہ لیں. تو اس لیے عقل مند گواریاں اس طرح کی ہوں گی، ہے نا؟ لوکا 19 باب اس کی 14 آیت میں پڑھنا. ہے ہمارے ساتھ پاپا؟ لوکا کی انجیل اس کا 19 نکال باب رہی 19 باب اس کا 14 آیت. اوکے. لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے. ہاں جی. تو ہم یہ اگر تو پوری اس کو پڑھیں تو اور زیادہ بات آتا ہے، لیکن ہم کہ ہمارا بادشاہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، ہے نا؟ ہمارا بادشاہ کون ہے؟ جس نے ہمیں خرید لیا، جس نے ہمیں ہم نے کافی اس پہ اسٹڈی کی ہے نا کہ یہ بدن جو ہیں اب خداوند کے ہیں کیونکہ اس نے قیمت دے کے خرید لیا ہے. تو اب ہمارا مالک، ہمارا بادشاہ خداوند یسوع مسیح ہے. لیکن ہم اس کو اپنے بدن کے اوپر بادشاہی کرنے نہیں دیتے، ہے نا؟ وہ ہمارا مالک ہے. اگر فرض کریں کوئی بھی چیز ہم خرید کے لے آتے ہیں، جیسے آج کل زیادہ فون ہی کہہ لیں قیمتی ہے نا، تو وہ خرید کے لے کے آ گئے ہیں، تو میں فرض کرے لے کے آئی ہوں، تو اب فون تو وہ میرا ہے، میں وہ جو اس کا مالک تھا پرانا، جو دکاندار کہہ لیں، ہے نا، اس کا تو اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے نا. اس فرض کر لیں کہ اس فون پہ، ہے نا؟ تو اسی طرح ہمیں خداوند یسوع مسیح خرید کے لے آئے ہیں. خداوند یسوع مسیح اب ساری جو مرضی ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہونی چاہیے کیونکہ بدن اس کے ہیں. اس نے قیمتی لہو دے کے خرید لیا ہے، لیکن ہم اسے اپنی بدن کو استعمال کرنے نہیں دیتے، بادشاہی اس کو کرنے نہیں دیتے. ہم اپنی مرضی کرتے ہیں یا شیطان کی مرضی کرتے ہیں اور اس کے کام کرتے ہیں جس سے خداوند یسوع مسیح ہمیں بچا کے لے آیا، اس کے جبڑوں میں سے نکال کے لے آیا، کیونکہ اس نے تو ہمیں مار دینا تھا، اس نے ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جانا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمارے اوپر رحم کیا، ترس کھایا، وہ بچا کے ہمیں لے آیا. وہ تو کھا جانے والا تھا جبڑوں میں اس نے، ہے نا؟ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس سے چھڑا کے لے آیا. لیکن ہم یہ بدن جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، اس کو دیتے ہی نہیں ہیں. ہم آپ ہی دیتے، اپنی مرضیاں کرتے رہتے ہیں، اور جب اپنی مرضی کرتے ہیں تو ایک قسم کا کہہ لیں کہ ہم شیطان ہی کی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے ہم بادشاہی کرنے نہیں دیتے خدا یسوع مسیح کی. لیکن جو لوگ اس وقت ان بدنوں کو خداوند کے حوالے جنہوں نے کیا ہوا ہے، جو جن کے بدنوں پہ خداوند یسوع مسیح بادشاہی کر رہا ہے، وہی اس وقت اس کی بادشاہی میں شامل ہوں گے، کیونکہ وہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو یہ درجہ یا اس کو جو عزت، وہ تعظیم جس کے لائق ہے، کیونکہ ہم نے کلام میں سے بار بار یہ سیکھا ہے، ہم وہ آیتیں نہیں پڑھیں گے، کہ یہ بدن ہمارے ہے ہی نہیں ہے نا؟ لیکن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم مسیحیوں کو آ جاتے ہیں لیکن یہ سمجھ بالکل نہیں آتی. ایک روحانی طور پہ کسی کو بھی، ہم سب کو، میں اپنا بھی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سمجھ آتی نہیں ہے کہ یہ بدن تو اب ہمارے ہے ہی نہیں ہے. اور دوسرا بدن کی بھی کہہ لیں اور
کہ ہم جسمانی ہے ہی نہیں، ہم تو روح ہیں. خدا یسوع مسیح روح ہیں. وہ روحانی طور پہ، جلالی طور پہ جب قبر میں سے جی اٹھے تو وہ روح تھے، ہے نا. یا جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو خداوند جب نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو ایک قسم کا اب روحانی ہے، ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ والی بات جو ہے ہم سب کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے ہم جسمانی کام کرتے رہے. جیسے جسمانی اسرائیل ہے، تو جو کچھ ان کو جسمانی طور پہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ہم سوچتے ہیں وہ ہم روحانی اسرائیل ہے، کہتے روحانی اسرائیل ہے، لیکن پھر ہم موازنہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ اسرائیل بھی تو یہ کرتی تھی، وہ پرانے زمانے میں بھی تو یہ ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم روحانی طور پہ بنی اسرائیل قوم ہے، خدا کی چنی ہوئی قوم ہے. تو یہ بات جو ہے جب ہم تک میں کہوں گی کہ ہم سب کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب روحانی ہے تو روح کے موافق چلیں. بار بار پالوس رسول ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ روح کے موافق چلیں. جیسا روح کی کہ روح کیا ہے، اس کی جگہ آسمان پہ ہے، یا اس کے آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہو، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں. لیکن ہم زمین کی جسمانی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اس لیے پھر ہم پھنستے رہتے ہیں اس کے جال میں، شیطان کے، دولت کے، فکروں کے، بیماریوں کے، ہے نا، اس طرح کے جال میں پھنستے رہتے ہیں. کیونکہ ہمیں ایک جو بھید کہہ لیں یا ایک مکاشفہ جو ہے وہ کھلا نہیں ہمارے اوپر. اور پھر ہم کبھی بھی خدا یسوع مسیح کے اپنے بدنوں کے اوپر بادشاہی نہیں کرنے دیتے، کیونکہ اگر وہ بادشاہی ہمارے اوپر کرے گا تو ہم جنگیں جیتتے جائیں گے، تو ہم فتح پہ فتح حاصل کرتے جائیں گے. تو جو ہمارے اندر ہے وہ زوراور ہے، لیکن ہم اس کو زوراور اس طرح نہیں رہنے دیتے کہ ہم اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتے. اسی آپ ہی بڑے سیانے بن جانے ہیں کہ ہم معاملات کو ہینڈل کرنے کی خود اپنی مرضی سے یا اپنی عقل سے کوشش کرتے ہیں اور خود ہم کو کام نہیں کرنے دیتے، ہے نا. اس لیے پھر ہم مصیبتوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں پھنسے رہتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کو بادشاہی کرنے نہیں دیتے. اگر وہ ہمارے اندر رہے اور وہ سارے نظام کو چلائے، ہمارے گھر کے یعنی اس بدن کے نظام کو بھی اور ہمارے جو گھر ہیں، تو ہم خود اس بات کو اب محسوس کرنا کبھی بھی، ہے نا، یہ آزمانے کے لیے کم از کم جیسے کہ ایک ویک یا ایک دن آپ اس طرح کر کے دیکھیں کہ خداوند کو جو اندر سے آواز آئے کہ یہ مجھے کرنا ہے. اگر کسی نے مجھے برا بھلا کہہ دیا تو ہمیں چپ رہنا ہے نا. جیسے خدا یسوع مسیح چپ رہے تھے، اس کے پاس پورا اختیار تھا، وہ سچا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے خلاف بولا گیا اور جھوٹی کہہ لے گواہیاں جو ہیں وہ لے کے، لیکن خدا یسوع مسیح چپ رہے. لیکن ہم جب ہمارے خلاف کوئی بولتا ہے یا تو ہم تو بھڑک پڑتے ہیں، ہم تو خود جواب دینا شروع، اپنی صفائیاں پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کیا، میرے یہ مطلب بھی نہیں تھا. وہ کیا کر رہے ہیں، ہم خود اپنی وکالت جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہے نا. تو آپ کسی دن خود یہ تجربے سے سیکھیں کہ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں خدا یسوع مسیح، خدا باپ تجھے پتا ہے کہ میں سچی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو چپ رہیں گے تو وہ پھر میری اور آپ کی جنگ جو ہے وہ کرے گا، وہ میرا انصاف کرے گا، آپ کا انصاف کرے گا. تو تجربے سے معلوم کرے، ہے نا. اور جب اس کو یہ بادشاہی آپ کرنے دیں گے، بادشاہ جو ہے تو وہ دیکھنا وہ عدل و انصاف سے فیصلے کرتا ہے. وہ آپ اگر سچے ہیں تو وہ آپ کا جو ایک سچائی کے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن اگر ہم جھوٹے ہوتے ہیں کئی دفعہ تو بھی ہمیں سزا ملے گی، ہے نا، کیونکہ وہ سچا اور عادل خداوند ہے. تو اس لیے ہم بادشاہی کرنے نہیں دیتے خداوند کو. آگے دیکھ لیں، یہ تھوڑا یہ ہم کر لیتے ہیں نا. تو یہ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دولہن جب مرد بچہ جو تھا، مکاشفہ 12 باپ نکالنا وفا، اس سے ہمیں سیکھا تھا ہم نے کہ جو بیٹا جنی تھی وہ عورت وہ یک تخت کے پاس پہنچا دیا گیا تھا، ہے نا. تو جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے
वफा पढ़ना। ओके। और वो बेटा जनी यानी वो लड़का जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। हाँ जी, आगे तो हम नहीं बस आगे बाद में पढ़ते हैं ना। तो हमने सीखा कि ये जो बेटा था जनी, जो यानी कलीसिया से वो जो कुछ लोग जो थे, जो तैयार थे, उसको बेटा कहा गया है, या उसको वो अम, पाक दामन कवारी कहा गया है। वो जो बच्चा था, बेटा जो था, वो यकायक तख्त तक पहुंचा दिया गया। लेकिन जो औरत थी वो जमीन पे ही रह गई थी। तो औरत किसको पेश करती है? उस चर्च को, जो पीछे रह जाने वाला चर्च है, वो पूरा चर्च, जिसमें से कुछ लोग जो थे तैयार थे, जो इस तरह की जिंदगियां गुजारे हैं, यानी वो उठा लिए गए। तो जो औरत जो है पीछे रह गई, और औरत किस तरह भाग गई? बियाबान को भाग गई, जो जगह उसके लिए तैयार की गई थी। तैयार करने का ये मतलब है कि जिन मुसीबतों में से उसको गुजरना था, या जो कह लें जैसे कह लें अक्लमंद गवारियां जो थी, जिन्होंने उस वक्त कह लें खुदा यीशु मसीह का वो इनकार नहीं करेंगी, है ना। तो उनकी परवरिश के लिए, है ना। और 1260 दिन, तो ये हमने सीखा था कि ये वो जो मुसीबतों का जो दौर है, 7 साल मुसीबतों का दौर, उसकी बात हो रही है। तो जो आधी रात को, यानी हमने देखा उसमें मत्ती की इंजील में पढ़ा कि आधी रात को दूल्हा आया। तो मतलब ये मुसीबतों का जो दौर है, 7 साल मुसीबतों का दौर, उसके दरमियान में खुदा यीशु मसीह जो हैं आधी रात को उस जो 5 कंवारियां थी उनको दिखाई दिया। ये हमने मत्ती की इंजील में पहले पढ़ा था। तो आधी रात को दूल्हा उनको नजर आया, और बाकी की औलाद जो थी, ये वो अक्लमंद कंवारियां और बेवकूफ कंवारियां। इसी का 13 और 16 आयत भी पढ़ना वफा, कि जो बाकी की औलाद थी, वो अस्तहा जो है, वो ही पुराना साम जो है क्या करेगा? जो उस औरत की बाकी की औलाद है, उसको सताने के लिए आया। 13 आयत से 17 आयत तक पढ़ना, 16 आयत तक। हाँ, मकाशवा 12 बाब उसकी 13 से 16 आयत तक पढ़ना। सॉरी, मैं पढ़ती जा रही हूँ, मैंने माइक बंद कर दिया। ओके। अच्छा, और सो जब गुड। अजदहा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी, और उस औरत को बड़े उकाब के दोपहर दिए गए, ताकि शाम के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों और आधे जमाने तक उसकी परवरिश की जाए। और उस और साम ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया, ताकि उसको उस नदी से बहा दे। मगर जमीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया, जो अजदहा ने अपने मुंह से बहाई थी। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया, और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्म पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। आमीन। हाँ जी, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि वही जो अजदहा है, या वही पुराना साम जो है, या वही जो खुदा के लोगों के खिलाफ है ना, वो उस औरत को सताने के लिए जो बेटा जनी थी, यानी जो बेटा जो था, वो यका आसमान तक या तख्त तक पहुंचा दिया गया। लेकिन ये जो बाकी की औलाद थी, उसको सताने के लिए, जो खुदा के हुक्मों पे अमल करने वाली थी, उसको सताने के लिए निकला, है ना। और जो ये पानी की तरह जो नदी जो बही है, इसका हमने अगर ज़बूर 18 उसकी 4 आयत में पढ़ें, तो ये उस वक्त जो कह ले बेदीनी जो है बड़ी होगी, तो ये मुसीबत कह लें इसको, ये सैलाब
से एक किस्म का कह लें तशबीह दिया गया है कि उस वक्त बेदीनी जो है दुनिया पे फैली होगी, तो पढ़ूं? मुसीबत जो है उनके ऊपर। हाँ जी पढ़ो। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल हाँ की जी। रस्सियां मेरे शागिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। आमीन। हाँ, तो ये उस वक्त जो कमवारियां होंगी, जो उस वक्त ये इस औरत की औलाद होगी, उस पे इस तरह से मुसीबत या इस तरह मौत उनके गिर्द होगी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ क्या है, बेदीनी का सैलाब होगा। तो इसलिए उस वक्त उस मुसीबत में से उनको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि परेशानियां या मुसीबतें इस तरह सैलाब की तरह उनके ऊपर आ जाएंगी, कोई पता नहीं चलेगा, है ना। और अम, ये जो बाकी की औलाद है, यानी 5 जो अक्लमंद कवारियां हैं उनके ऊपर आएंगी, और जो बेवकूफ कवारियां हैं वो इन मुसीबतों की बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और वो इनकार कर देंगी खुदा यीशु मसीह का उस वक्त, है ना। क्योंकि मुसीबतें इतनी ज्यादा होंगी, सैलाब की तरह आ जाएंगी, और मौत चारों तरफ उनको नजर आएगी, कोई रास्ता उनको नजर नहीं आएगा। तो इसलिए वो क्या करेंगी, वो खुदा यीशु मसीह का इनकार कर देंगी, और उस वक्त क्या होगा, बेदीनी का दौर होगा, और काल पड़ा होगा किसका, कहत पड़ा होगा किसका, कलाम का। ये हम इसके लिए एक हवाला पढ़ते हैं, आमूस की जो किताब है उसका 8 बाब उसकी 11 है, जिसमें खुदा ने पहले ये बता दिया है कि उस वक्त काल किस चीज का होगा, कलाम का काल होगा। क्योंकि कोई उस वक्त, जो हमने शुरू में आयत पढ़ी वो आ, लूका में किस में था कि, हाँ जी पढ़ना। अमूस कौन सा बाप? 8 बाब उसकी 11 आयत। ओके। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। हाँ जी, तो उस वक्त जो है कलाम का कहर काल जो है वो पड़ा होगा। खुदावंद जो है जैसे हमने उसमें पढ़ा कि वो रात आने वाली है जिसमें खुदावंद का कोई काम नहीं होगा। उस वक्त सिर्फ ये जो 5 कवारियां हैं वो जो अ, उनको इतना कह ले मुकाशफा होगा, इतना उनके ऊपर भेद खुला होगा कि हमने खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, किसी सूरत नहीं करना। लेकिन और उनको जैसे कह लें कोई वो नहीं होगा, लेकिन उस वक्त वो जो अपने कपड़े हैं वो धोएंगी खुदा यीशु मसीह के लहू से, और उनको अपनी जान जो है वो देनी पड़ेगी। इसलिए अब भी कहीं हम मुसीबत में से गुजरते हैं, तकलीफ में से गुजरते हैं, तो हमें किसी भी सूरत खुदावंद का इनकार नहीं करना चाहिए, खुदावंद पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए, है ना। तो उस वक्त कलाम का कहत पड़ा होगा, काल पड़ा होगा, कि कोई जिस तरह अक्लमंद कवारियां, जो बेवकूफ कवारियां थी, जो नादान थी, जिनके ऊपर ये मुकाशफा या भेद खुला नहीं हुआ था कि हम जैसे मत्ती की इंजील में हमने पढ़ा कि वो उनको कहती हैं कि जा मोल ले लो तेल। तो उस वक्त तो कोई मोल ले ही नहीं सकता था, है ना। मतलब छाप लेनी ही पड़नी थी, इसलिए वो छाप लेंगी जब बेवकूफ कवारियां है ना, तो उस वक्त वो छाप ले लेंगी, तो उनको वो दूसरे अक्लमंद कवारियां उनकी मदद नहीं कर सकती थी, कर नहीं सकी, क्योंकि वो अपनी अपनी जैसे मैं कहूंगी कि बचाने की, या उनके पास इतना ही था, या इतना ही मकाशफा था, या इतना ही वो था मसा कि वो अपने आप को बचा सके, दूसरों को नहीं बचा सके। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो दिन, वो रात आने वाली है जिसमें खुदावंद का कोई काम नहीं होगा, कोई एक दूसरे को जैसे वो की कहते ने बचा सकने या रूहां बचा सकने मनादी करते हैं, वैसा नहीं होगा। हमने सीखा कि उस वक्त फरिश्ते मनादी कर रहे होंगे, उस वक्त खुदावंद के फरिश्ते कह रहे होंगे कि छाप ना लेना, छापना। हमने पढ़ा ये 14 जो मकाशवा 14 बाप है ना, उसमें ये लिखा है कि फरिश्ते उस वक्त मनादी करेंगे, कोई इंसान
جو خداوند کے لوگ ہیں اس وقت منادی نہیں کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ خداوند کے فرشتے اس وقت منادی کر رہے ہوں گے کہ چھاپنا لینے کی، اور آخری بار مکاش پاس میں کہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ خداوند کو وہ سجدہ کریں، لیکن اس وقت 14 باب میں ہے نا، لیکن اس وقت کوئی مکاشفہ 14 باب اور اس کی ہاں میں 6 اور 7 آیت میں ہے نا کہ اس وقت جو فرشتے ہیں وہ خداوند کے پھر میں ہاں جی پڑھوں ہاں پڑھوں پڑھو پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی، اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ پھر ہاں جی ایک اس کے بعد ہاں وہ بھی آگے پڑھنا جس میں کہ ماتھے پہ چاپ نہ لینا، ہاں 9 ورس سے اوکے، پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کے اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالہ میں بھری ہوئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے ہاں جی عذاب کا دھواں عبدالآباد تک اٹھتا رہے گا، اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں، جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں، ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ آمین۔ آمین ہاں جی تو اس وقت خدا ان کے فرشتے منادی کریں گے، ہے نا؟ جو باقی بے دین لوگ ہوں گے ان کے درمیان خدا ان کے فرشتے منادی کریں گے، اور یہ جو خدا ان کے لوگ ہوں گے اس وقت ان کو وہ کہیں گے کہ ماتھے پر اور ہاتھ پہ چھاپ جو ہے وہ نہ لینا، ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود جو ہیں کچھ لوگ جو کہہ لیں اب بھی خداوند کی آواز کو نہیں سنتے، یا خداوند کئی دفعہ ہمیں بہت سی گواہیاں ہم سنتے ہیں کہ فرشتے بھی خوابوں میں، جیسے یوسف کو نظر آیا تھا مقدسہ مریم کے، ہے نا؟ اور بھی ہمارے خدا کے جو لوگ ہیں فرشتے خوابوں میں گائیڈ کرتے ہیں، یا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، یا لیکن ہم سن کے بھی کئی دفعہ یا خداوند کی آواز کو نہیں سنتے، سن کے عمل نہیں کرتے، تو اس وقت بھی وہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ خدا ان کے فرشتوں کی جو بات ہے وہ نہیں مانیں گے، اور وہ چھاپ جو ہے وہ لے لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا ان کو یہ ایک جو مکاشفہ ہے ان کے اوپر کھلا ہی نہیں ہے۔ تو اب بھی ہمارے بہت سارے مسیحی ہیں، آپ کبھی جیسے کہ لیں بات کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت کم ہمارے مسیحی ہیں جن کو یہ مکاشفہ جن کے اوپر کھلا ہے کہ چھاپ نہیں لینی، تو اس لیے جن پہ نہیں کھلا ہوگا اب یا اس وقت بھی، تو وہ پھر سزا اس کی جو ہے ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ ان کے اوپر غضب کا وہ جو پیالہ ہے، جو قہر کا جو خالص میں ہے نا، اور جو گندک کے عذاب میں خداوند ان کو ڈالے گا۔ تو اس لیے ہم جن کو پتہ ہے ہم کوشش کریں کہ اپنے جو ہمارے عزیز ہیں یا ان کے لیے درد لے کے دعا کریں، ان کی نجات کے لیے اور ایمان کی مضبوطی، خاص دیکھیں ایمان دیکھیں ہمارا کتنا ضروری ہے کہ خداوند ہماری چٹان ہے، یا خداوند وہ مضبوط ہمارا قلعہ ہے، اس کا انکار نہیں کرنا، اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ جیسے ہی ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ پھر ہم اس طرح جو پیچھے رہ جانے والا چرچ ہے، نادان یا بیوقوف گواریوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہیں پہ بھی ایسا ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، کسی بھی طریقے سے ہم نے خداوند کو ناراض کیا، دکھ دیا اور انکار کیا، اس پہ ایمان نہیں رکھا، یقین نہیں کیا، تو ہم روز اسی لیے معافی توبہ کرتے ہیں
کہ خداوند مجھے اور آپ کو معاف کرے تاکہ ہم اور ایک اور ہم وہ آج ٹائم تو کافی ہو گیا ہے نا، ایک جگہ خداوند یسوع مسیح نے جہاں کہا ہے کہ تم اپنے کسی کو ہم بیوقوف نہ کہیں، کسی کو نادان نہ کہیں، احمق نہ کہیں، ہے نا؟ تو دیکھیں کہ نادان جو ہیں یا اسی بڑے ہی ہمیں اب تو کیا کہتے ہیں، ایک جیسے عام سی بات ہی ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح کہہ دیں. اگر کسی کو وہ آیت یاد ہے جہاں پہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو احمق نہ کہنا کہ وہ عدالت کا سزاوار ٹھہرے گا، ہے نا؟ تو دیکھیں یہ جو نادان ہے، یہ جو بیوقوف ہیں، جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے نا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس کی سزا ملے گی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے کسی کو بیوقوف نہیں کہنا آگے سے کسی کا نادان نہیں کہنا، کیونکہ یہ دیکھیں اگر ہمارے منہ سے یہ نکل گیا ہے کسی کے لیے، یا کئی دفعہ ہوتا ہے ہم اپنے لیے بھی کہہ دیتے ہیں نادانی میں نے یہ کر دیا، بیوقوفی ہو گئی میرے سے، یا نہیں. اس کی سزا دیکھیں یہ ان لوگوں میں، ان بیوقوف کماریوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے منہ سے کبھی کسی کے لیے یہ بات نہ نکلے. ہمیشہ ہم یاد رکھیں کسی کو بیوقوف نہیں کہنا، کسی کو نادان نہیں کہنا، کسی کو یہ جو احمق ہے ہم کہہ دیتے ہیں نا، نہیں کہنا. تو جب ہمارے منہ سے یہ نکل جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک کہہ لے کہ ایسی بدرو ہو دیتے مقرر کر دیتی ہے کہ وہ جو بھی کرے گا وہ صحیح نہیں کرے گا، وہ بیوقوفی ہوگا. تو اس لیے ہم کسی کو بھی ایسے ہی نہ کہہ دیں. اگر سریہ یاد ہے وہ آئے تو پڑھنا، یا کسی کو بھی صرفین جہاں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے بھائی کو احمد یا ہم بیوقوف نہ کہیں. چلے ٹھیک ہے اگر نہیں ملی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمیں خداوند نے یہ منع کیا ہے. تو اس لیے کبھی کسی کو ایسے ہی اپنے منہ سے ہم یہ بات نہ نکال دیں، ہے نا، کہ یہ یا بچوں کی بڑی ہم اپنے بچوں کو ہی کہتے رہتے ہیں، کسی کو تو چلو بعد میں، لیکن کبھی ہم اپنے منہ سے ایسی بات نہ نکالیں جس سے اس کی زندگی کے لیے برباد ہو سکتی ہے یا وہ آگ کی جھیل میں جا سکتا ہے. اس لیے اپنے کہے ہوئے الفاظ کو کینسل کریں. روز کہیں ہم ایسا ہمارے منہ سے نکل گیا ہے تو ہم کینسل کریں ان الفاظ کو جو ہم نے کسی کے بارے میں کہے ہیں پڑھو. یا کسی نے ہمارے بارے مل گئی. ہاں تھینک یو. ہاں جی. لیکن میں متی 5:22 ہے. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا. ہاں جی، احمد کہے گا، ہے نا. تو اس لیے کس کا؟ وہی جو ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ آگ کی جھیل ان کی جو ابدی جگہ جو ہے وہ ہوگی. اس لیے کبھی ہم اپنے آپ کو یا کسی کو بھی ایسے الفاظ جو ہیں وہ منہ سے نہ نکالیں. ان کا ہم سمجھتے ہیں ہمیں کہہ دیتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن اس کے پیچھے دیکھیے کتنا بڑا خداوند کا بھید ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے تو ہمیں اسی وقت بتا دیا، لیکن ہمیں ہمارے اوپر یہ بھید نہیں کھلا، مکاشفہ نہیں کھلا، تو ہم بے دھیانی میں کہتے رہتے ہیں. لیکن اب اگر کہا ہے تو ہم معافی مانگے اور توبہ کریں، ہے نا. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی برکت دے اور ہم سب کو تیار کرے جہاں کہیں بھی ایسے ہم سے ہو گئی ہیں. اسی لیے کہ خداوند نے یہ مجھے بوجھ دیا ہے نا، کہ ہم اس طرح سے، میرا خیال ہے ہم شاید چرچ میں دعائیں نہیں کرتے اپنے لیے. تو ہم یہ جو خداوند نے ہمارے لیے ایک جگہ تیار کی ہے جس میں ہمیں وہ سکھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، یہ خداوند کے دل کی باتیں ہیں جو وہ اپنے بچوں سے کرتا ہے، سب سے نہیں کرتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے نا، سب سے نہیں باتیں کرتا، وہ ان سے جیسے جو اس کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں، جو
उससे बातें करना चाहते हैं, जो उसके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, फिर उनके साथ वो शायद ज़्यादा डिटेल से बात करते हैं। जो दूर-दूर से ही रहते हैं, जो टाइम कम देते हैं, तो उनके पास भी वैसे वाले भेद भी नहीं खुलते। तो इसलिए खुदावंद के जो दिल की बातें हैं, गहरी बातें हैं, खुदावंद मेरे साथ और आपके साथ कर रहा है, ताकि हम जो उसकी दुल्हन की माने तैयार हो रही हैं, कोई भी हमारे ऊपर दाग धब्बा, कोई झुर्री ना रहे, कोई हमारी तरफ उंगली ना उठाए। हालेलुया। कोई शैतानी कुव्वत जो है, शैतान हमारे ऊपर इल्जाम ना लगा सके, कोई उसको हमारे ऊपर ऐसा मिले ना दाग धब्बा कि वो कहे कि ये देखिए ये तो मेरा काम कर रही है। इसलिए खुदावंद मुझे और आपको सिखा रहा है ना। इसलिए खुदावंद ऐसे खुदा का, ऐसे बाप का हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं, उसकी आज की सारी बातों के लिए, उसके सारे आज के कलाम के लिए, जो वो मुझे और आपको सिखा रहा है, और खुदावंद हमें भर रहा है अपने मसा से। उसका जो जोर है, उसकी कुव्वत जो है, वो हमारे अंदर वो ट्रांसफर कर रहा है। और जैसे जैसे हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम उसको अपनी जिंदगी में काम करने देंगे, तो फिर खुदावंद हमारी जो जंगें हैं वो लड़ता जाएगा। और हमारे खुदा ने कभी कोई जंग नहीं आ रही। हमारे जिंदा खुदा अगर वो हमारे अंदर है, वो हम उसको काम करने दे रहे हैं, तो खुदावंद हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, कभी हारने नहीं देगा, कभी हम नाकाम नहीं होंगे। कभी हम गिर भी जाएंगे तो वो हमें जल्दी से उठा खड़ा करेगा। इसलिए अपने बदनों के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह को बादशाही हम करने दें, हम सुपुर्द कर दें, हम उसके हवाले कर दें, ताकि इन बदनों से हमारे जिंदा खुदा को इज्जत और जलाल मिले और शैतान शर्मिंदा हो। तब खुदावंद के जोर से, उसकी ताकत से, उसकी हिकमत से, उसके दिए इख्तियार से हम इब्लीस को अपने पांव तले कुचलते रहेंगे। तब हम उस पे गलबा पा के अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस जगह तक पहुंच सकेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, आज जो तूने हमारे ऊपर ये मसा उंडेला है, हमें खुदा तूने नया जोर दिया है, नई कुव्वत से भर दिया है, कि जहाँ कहीं भी इस वक्त जिस मुसीबत में से, जिस परेशानी में से हम गुजर रहे हैं, उसको हल करने का, उसको अपनी जिंदगी से खत्म करने के लिए खुदावंद तूने जोर दिया है कि हम तुझ पे भरोसा रखें, तुझ पे ईमान रखें कि तू सब कुछ कर सकता है। तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम नामुमकिन नहीं है। कुछ भी है इस वक्त खुदा तूने हमारे सारे मसलों को, सारे जो रुके काम है खुदावंद तूने कर दिए। हमारा ईमान है कि तूने खुदा उस सारे हमारे ना हमवार रास्तों को हमवार बना दिया है। तूने हमारे लिए शफा का निजात का दरवाजा खोल दिया है खुदावंद। तूने हमें आजाद कर दिया, बहाल कर दिया है खुदावंद। तूने हमें शफा रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे दे दी है खुदावंद यीशु। तूने खुदा हमारे सारे जो मसले हैं, जो हमने कहीं पे भी हमारी जिंदगी में हो रहे हैं खुदा तूने उनको हल कर दिया है खुदावंद। हमारा ईमान तुझ पे पूरा है, कोई हमारे अंदर कोई शक नहीं है कि हमारा खुदा कर नहीं सकता। हमें तुझ पे पूरा भरोसा है कि तूने हमारे सारे मसलों को हल कर दिया है खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं ऐसे खुदा को जो हमारी फिक्र करता है, जो हमें आज़ाद करता है, बहाल करता है, जो खुदावंद हमें जिस खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी है, वो क्या कुछ हमारे लिए नहीं कर सकता। हमारा ईमान है खुदावंद तुझ पे। यीशु के नाम से हम सब मिलकर एक रूह में बंद कर, एक दिल होकर तुझसे ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह आए। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की साथ।